को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो शिवसेना को ही तोड़ लेते हैं उद्धव, और शिवसेना को तोड़ के दो फाड़ कर देते हैं और एकनाथ शिंदे को अच्छा लाल। बीजेपी को बखूबी वो ये जानते हैं कि बीजेपी पार्टियां तोड़ने में माहिर है, बीजेपी ये सारे गठजोड़ करने में बहुत ज्यादा माहिर है। कैसे उन्होंने शिंदे को लालच देकर मुख्यमंत्री। तो क्या महाराष्ट्र में सरकार 5 साल भी नहीं चल पाएगी? और क्यों एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि विधायकों को शपथ दिलवाना जरूरी बन गया है, क्योंकि उन्हें डर है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने का काम कर रही है। इसीलिए एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो हमारे विधायक हैं 57 विधायक, इन विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी कि ये किसी और के साथ नहीं जुड़ेंगे। तो क्या अब शिंदे को खतरा बीजेपी से लगने लगा है? जिस बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने सरकार बनाई उसी के साथ वो मुख्यमंत्री भी बने, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो डर दिखाई दे रहा है वो ये बताता है कि शिंदे क्या अब वक्त आ गया है कि अगर वो विधायकों को लेकर नहीं निकलते हैं तो शायद उनका बहुत बुरा हाल होगा, जो हाल उद्धव ठाकरे का हुआ। और ऐसे में क्या अजीत पवार भी चाचा शरद पवार के साथ नजदीकियां बढ़ाने लगे हैं? ये जाहिर तौर पर बताता है कि क्या सबको अपने अपने विधायकों का डर है कि कहीं बीजेपी उनके विधायकों को हड़प ना ले। और अगर ये दोनों बड़े चेहरे शिंदे और अजीत पवार निकल जाते हैं महायुति से, तो देवेंद्र फडणवीस की सरकार फिर क्या रह पाएगी? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और महाराष्ट्र की अगर राजनीति को देखा जाए तो जो हाल ही में हमने देखा, जो मंत्रियों ने जो शपथ ली है, लेकिन मंत्रालय नहीं तय हो पा रहा है, मंत्रिमंडल तय नहीं हो पा रहा, और ऐसे में अपने अपने विधायकों को लेकर डर जो शिंदे और अजीत पवार के मन में है, क्या वाकई ऐसा तो नहीं कि सपना जो एक देवेंद्र फडणवीस का है वो धरा का धरा रह जाएगा और इन्हें ये विधायक टूटने के डर से अपने अपने विधायकों को लेकर निकल जाएंगे? देखिए, हम महाराष्ट्र पर काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा का विषय भी है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति अपने आप में देश में एक अहम योगदान रखती है। इस वक्त सबसे बड़ी चर्चा यही है कि विधायक मंत्रियों ने शपथ तो ले ली है मंत्री पद की, लेकिन मंत्रालयों का बंटवारा अभी तक नहीं हो पाया है। एकनाथ शिंदे वहीं पर बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी सूत्रों के हवाले से जहाँ तक हमें खबर मिली है, बीजेपी कोई भी बड़ा मंत्रालय एकनाथ शिंदे को देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि पहले तो उन्होंने अजीत पवार को वित्त मंत्रालय देने की बात दी थी, लेकिन अब खबर यह भी आ रही है कि अजीत पवार को भी वित्त मंत्रालय नहीं दिया जा रहा है। और शायद वो इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कहीं नाराज ना हो जाएं, क्योंकि अजीत पवार को उनका मनपसंद का मंत्रालय दे दिया आपने, तो फिर मुझे भी मेरे मनपसंद का मंत्रालय दीजिए। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में क्या है, दोनों पार्टियां जो हैं, शिंदे गुट हो चाहे अजीत पवार गुट हो, दोनों ही को अपनी पार्टी टूटने का सबसे ज्यादा डर जो है वो सता रहा है। क्योंकि दोनों ने पिछली बार क्या है, एनसीपी को तोड़ा, इधर उन्होंने शिवसेना को तोड़ा। दोनों ही लोग जो हैं दूसरी पार्टी को तोड़ चुके हैं और बीजेपी को बखूबी वो ये जानते हैं कि बीजेपी पार्टियां तोड़ने में माहिर है, बीजेपी ये सारे गठजोड़ करने में बहुत ज्यादा माहिर है। कैसे उन्होंने शिंदे को लालच देकर, मुख्यमंत्री पद का लालच देकर अपने साथ में मिलाया, मुख्यमंत्री बनाया, तमाम पूरी 2.5 साल तक सरकार चलाई। तो इस तरह से क्या अगर उन्होंने शिंदे के 8-10 विधायक तोड़ लिए और उनको कुछ अच्छा मंत्रालय दे दिया या कोई लालच दे दिया या केंद्र में उनको मंत्री बना दिया, तो कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे के सपने चकनाचूर हो जाएंगे और उनकी पार्टी का भी समापन हो जाएगा। फिर आने वाले चुनावों में शिंदे का मुख्यमंत्री बनना क्या, कोई भी चुनाव जीतना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि संजय राउत इस पर पहले भी बयान दे चुके हैं कि एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र में कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बीजेपी ने उनके साथ में खेला कर दिया है। तो ये बात कहीं ना कहीं सच होती हुई नजर आ सकती है। यहीं से फिर मेरा एक सवाल बन जाता है कि वो कहा जाए तो फिर गलत नहीं होता है कि लालच बुरी बला है, और ये लालच एकनाथ शिंदे ने की और लालच का कोई बड़ा उन्हें फल नहीं मिला। केवल 2.5 साल ही आप सीएम बन पाए और आपका हाल ऐसा कुछ हो गया है कि उद्धव ठाकरे से भी बुरा हो गया है। तो जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया केवल सीएम बनने के लिए, यानी कि गद्दारी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि आपने सीएम बनने के लिए उद्धव ठाकरे के साथ गद्दारी की और फिर लौटकर वो वापस आपके पास ही आ गया है, क्योंकि जो दोगे वो लोगे। और ये बीजेपी ने कहीं ना कहीं शिंदे को ये बता दिया है कि हमें जरूरत तब थी जब आपके पास विधायक थे, और हमारे पास इतना आंकड़ा है, इतना संख्या है कि हम जो है बहुत बड़े हद तक सरकार बना सकते हैं। और अगर बात करें तो अजीत पवार का भी हमारे साथ रोल रहेगा, फिर शिंदे की जरूरत नहीं है हमें। जी,
बिल्कुल, बीजेपी क्या है संख्या बल पर इस बार काम कर रही है। हालांकि पिछली बार भी अगर संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी के पास में 105 विधायक थे, लेकिन क्या है वो सरकार बनाने में नाकाम थे। कोई दल उनके पास ऐसा नहीं था जिससे के जरिए से वो सरकार बना पाते, क्योंकि अजीत पवार उनको पहले ही धोखा दे चुके थे। क्योंकि क्या हुआ था पिछली बार की सरकार में, मैं आपको अपने दर्शकों को एक बार क्लियर कर दूं कि सरकार शिवसेना ने और बीजेपी ने एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था। दोनों की सरकार बहुमत भी आई थी, दोनों ने सरकार, लेकिन इस बार जो मुख्यमंत्री बनना था वो उद्धव ठाकरे को बनना था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को धोखा दे दिया और अजीत पवार के साथ में मिलकर के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की रातों रात शपथ ले ली। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ में गठबंधन तोड़ दिया और फिर महाविकास अघाड़ी का रुख किया। जब उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में गए तो फिर अजीत पवार भी वापस चले गए और महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए और सरकार बना ली। तो इधर कहीं ना कहीं जो है देवेंद्र फडणवीस को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन बाद में क्या होता है कि वो शिवसेना को ही तोड़ लेते हैं उद्धव, और शिवसेना को तोड़ के दो फाड़ कर देते हैं और एकनाथ शिंदे को अच्छा लालच देकर, मुख्यमंत्री पद का लालच देकर वापस सत्ता में आ जाते हैं। और सत्ता में आने का उनका मकसद यही था कि अगली बार उनको कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि महाराष्ट्र की सत्ता पर हम फिर से एक बार काबिज होंगे और फिर हम जो है एकनाथ शिंदे को बाहर का रास्ता दिखा देंगे और मैं मुख्यमंत्री पद बन जाऊंगा। और यही सब वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे के साथ में कहीं ना कहीं धोखा तो हुआ है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने इतना तो नहीं सोचा था कि मेरा इतना बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि मायावती ने लगातार ये कहा, एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायकों ने ये कहा है कि जो मायावती चुनाव जीती है वो एकनाथ शिंदे के फेस पर जीती है, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर के आए थे जिसकी वजह से मायावती को जीत मिली है। तो इसलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बनाना चाहिए, लेकिन उनको डिप्टी सीएम बनाया गया है। तो इस पर भी उन्होंने सब्र कर लिया कि ठीक है मैं डिप्टी सीएम बनने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे मंत्रालय दीजिए। लेकिन जब मंत्रालयों पर बात नहीं बन पा रही है तो फिर एकनाथ शिंदे भी कहीं ना कहीं जो है दूसरा रुख अपना सकते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे इतने कमजोर नहीं है। अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो मैं पहले भी मैंने ये कहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में तो ठीक है बीजेपी को हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की जरूरत ना हो, लेकिन अगर आप फिर केंद्र की राजनीति में आएंगे तो वहां पर केंद्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे की बहुत ज्यादा जरूरत है, बीजेपी को है। क्योंकि बीजेपी केंद्र में बहुमत में नहीं है और बीजेपी के लिए केंद्र में बहुमत हासिल करना इतना आसान भी नहीं है। अगर एकनाथ शिंदे और या फिर नीतीश कुमार 2-3 लोग एक साथ चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र की राजनीति में से केंद्र की सत्ता से जो बीजेपी है वो बाहर हो सकती है और बीजेपी को काफी बड़ा खामियाजा यहाँ पर भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि उन्होंने पिछली बार महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी सत्ता गंवाई थी, ऐसी केंद्र की सत्ता भी गंवा सकती है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि फडणवीस जो है एकनाथ शिंदे के मतलब अजीत पवार के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए थे, लेकिन मात्र ही कुछ दिनों में क्या है उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था और जो है उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ऐसा ही केंद्र में भी हमें नजारा देखने को मिल सकता है अगर एकनाथ शिंदे को सही मंत्रालय नहीं दिए जाते हैं तो। बल्कि मेरा तो ये कहना है कि एकनाथ शिंदे जरूर कोई ना कोई जरूर खेला करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक भी अपनी नाराजगी जो है बीजेपी के सामने जाहिर की है। अगर मंत्रालय का फैसला कब तक होता है हमें देखना यह है और कौन से मंत्रालय बीजेपी उनको देती है। और बीजेपी अगर अच्छे मंत्रालय नहीं देती है तो फिर किंग मेकर की भूमिका में यहाँ पर हमें अजीत पवार दिखाई देंगे, क्योंकि फिर क्या है एकनाथ शिंदे अलग जब हो जाएंगे तो सारा दारोमदार क्या है अजीत पवार के ऊपर आ जाएगा और अजीत पवार के बिना बीजेपी सरकार नहीं चला पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये पूरी स्थिति हमने महाराष्ट्र की बताई है, हमारे जो सहयोगी अब्बास भाई जिन्होंने पूरी जानकारी बताई। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि क्या वाकई महाराष्ट्र में जो सरकार है वो खतरे में है, यानी फडणवीस की सरकार। और जो विधायकों का जो कहा जा रहा है, यानी कि विधायकों की जो बात कही जा रही है अलग होने की, क्या शिंदे और अजीत पवार विधायकों को लेकर अलग हो जाते हैं और शरद पवार की भूमिका जिस तरीके से एक्टिव हो रही है, तो क्या वाकई महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी का बड़ा रोल देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।